Hello guys, welcome to the channel. So in this video we are going to discuss about what has Trump recently said about India and China. So भाई लोग यार ट्रम्प का करना क्या है यार। मतलब ट्रम्प ने 5 महीने पहले एक स्टेटमेंट दी कि ट्रम्प ऑन H1 वीजाज वी हैव टू ब्रिंग इन टैलेंट। और फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि यूएसए डजंट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब्स डोमेस्टिकली। ये CNN का आर्टिकल दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो ट्रम्प ने 5 महीने पहले ये कहा कि भाई ट्रम्प यूएसए में हमारे पास टैलेंटेड लोग है ही नहीं कि जिस जो जॉब्स को फिल कर पाए डोमेस्टिकली, इसलिए हमें बाहर से इमिग्रेशन को अलाउ करना पड़ता है। और अभी इन्होंने अपने सोशल ट्रुथ ऐप पे एक डेरोगेटरी रिमार्क पास किया है और बोल रखा है कि इंडिया और चाइना आर हेल होल कंट्रीज टू द वर्ल्ड ऑन द प्लेनेट। सो मतलब ये ट्रम्प का जो एक साइकोपैथिक नेचर है और ईगोइस्टिक नेचर है, जिसमें ट्रम्प कहते हैं कि एक साइड वो ये कह रहे हैं कि इंडिया यूएसए में टैलेंट नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है, साउथ एशियन कंट्रीज का टैलेंट आता है, स्पेशली इंडिया का टैलेंट आता है। अब खुद देख ले कि जो इन यूएस के टेक जाइंट्स जो है यूएसए में, चाहे वो गूगल हो या आपका माइक्रोसॉफ्ट हो या जो अभी एक्स है जो पहले ट्विटर हुआ करता था वो हो, तो गूगल के CEO जो है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ट्विटर के जो थे पराग अग्रवाल जो अब नहीं है, जो कि एक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो इन सबके CEOs देखिए वो तो इंडियन है। सो इंडियंस तो बड़े बड़े टेक जाइंट्स पे। अगर आप और भी देखिए FBI के जो अभी डायरेक्टर है वो कौन है? काश पटेल। वो काश पटेल कौन है? वो तो FBI के मेन डायरेक्टर है, FBI के डायरेक्टर है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी संभालते हैं यूएसए में। सो अब देखिए कि ये एक साइड यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं जॉब्स फिल करने के लिए, दूसरी साइड इन्होंने अभी अभी रिसेंटली एक ट्वीट में पोस्ट कर दिया है कि यूएसए में इंडिया और चाइना तो एक हेलोल कंट्रीज है टू द प्लेनेट, और ये यूएसए में आ जाते हैं और यूएसए का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट क्या है। ये है कि भाई पेरेंट्स हो कहीं के भी, अगर उनके बच्चे का जन्म यूएसए में हो जाए या हो गया है, तो वो यूएसए के परमानेंट सिटीजनशिप बन जाएंगे। अब ये रूल आज से नहीं है, ये रूल कई सालों से है, 10 15 20 साल, कई बहुत टाइम से है। और इससे इमिग्रेशन हो रहा है यूएसए में बहुत ज़्यादा, जिससे यूएसए में जॉब्स खत्म हो रही है। और पहले तो होल हेल्थ का मतलब समझ लिया। आप होल हेल्थ का मतलब ये है कि इंडियन और चाइनीज सिविलाइजेशन आर अनसिविलाइज्ड, अनहाइजीनिक और अनयूज्ड। दे हैव नथिंग गिवन टू द वर्ल्ड। सो ये एक इतना डेरोगेटरी रिमार्क पास करना। अब देखिए रिपोर्ट जो आई है, वो रिपोर्ट में क्या है, एक रिपोर्ट जो आई है जिसमें 40% इंडियंस हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू देयर ओन कंट्री। मतलब इंडिया में वापस आने का डिसाइड उन्होंने कर लिया 40% इंडियंस से। तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो वापस इंडियंस वापस यूएसए में आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, एक्स प्लेटफॉर्म हो, तो मैं तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन एक्स प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, अगर आपने एक ट्वीट भी कर दी ना, थोड़ी सी भी एक यूएसए के बारे में कुछ भी ट्वीट कर दी, तो वहाँ पे पहले यूएस के वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो हैं वहाँ पे कमेंट करना चालू कर देंगे रिसिस्ट की, ये देखो साउथ इंडियन है, ब्लैक है, सावला है, ये है, इनके यहाँ तो सिर्फ अनसिविलाइज लोग हैं, इनको रहना नहीं आता, इनको पहनना नहीं आता। सो इसी कारण 40% इंडियंस ने तो डिसाइड भी कर लिया है जो कि वो वापस अपनी कंट्री इंडिया में आ जाएंगे। इसी इसी टाइम पे जो ईरान की काउंसलेट्स है इन इंडिया, मुंबई इन हैदराबाद, सो उन्होंने इंडिया और चाइना के जो इनके ऊपर जो यूएस ट्रम्प ने जो रिमार्क पास किया उस पर डिफेंड करते हुए कहा है कि दीज कंट्रीज आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल्स सिविलाइजेशन के मेन इंपॉर्टेंट है रोल प्ले करा इन्होंने वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए। इंडिया और चाइना की बात करी जा रही है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। और यूएसए ने एक जो ये रिमार्क पास कर रहे हैं वेस्ट है, पूरा टोटली अनयूज्ड और अनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। और इन ईरान एम्बेसी काउंसलेट ने तो ये भी कहा कि साउथ इंडिया फील्स लाइक हेवन मूड, और उन्होंने इंडियन कल्चर और फूड की तारीफ की है। सो ये तो चलो ईरान का एक गेम प्ले हो गया कि इंडियंस का, आप देखेंगे तो उन्होंने डिफेंड कर लिया। इंडियन सिंपैथी जो इससे हर्ट हुई है उसका एक इन्होंने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। और कई सारे इंडियंस ने फिर पोस्ट में ये भी, कमेंट्स में ये भी लिखा कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने उतना तगड़ा रिप्लाई नहीं किया। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे मजबूरी है कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एकदम ना ज़्यादा उतना कोई बड़ा
यहाँ पे रिप्लाई में कहा उन्होंने, बस ये कहा कि ये अनइन्फॉर्म्ड है, इनएप्रोप्रिएट है और इन पुअर इन टेस्ट कमेंट पास कर दिए है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अब इंडिया ने एक थोड़ा-सा एक सॉफ्ट हाथ रखते हुए सिर्फ स्टेटमेंट पास करा है, क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच में आपको पता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम कई सारी चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करा रहे हैं। यूएसए चाहता है कि वो इंडिया में एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट कर पाए, और इंडिया चाहता है कि भाई वो यूएसए का फुल मार्केट का एक्सेस दे और कंप्लीटली एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसमें इंडियन गुड्स और ना सिर्फ इंडियन गुड्स और सर्विसेज बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, डिजिटल सर्विसेज का फुल एक्सेस दे दिया जाए इंडिया को। तो ये बात आप देखेंगे, एक अभी बस ड्राफ्ट साइन हुआ था अभी रिसेंटली, आपने फरवरी में जो एक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया और यूएसए ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन कर लिया, बल्कि वो सिर्फ ड्राफ्ट था, और अभी यूएसए ने बोला कि इंडिया को क्रैक करना भी मुश्किल है फ्री ट्रेड डील को, बिकॉज इंडिया भी एक्सेस नहीं दे रहा है एग्रीकल्चरल मार्केट का। अब इस कारण क्या हो रहा है कि इंडिया ने अपना सॉफ्ट हाथ रखा हुआ है यूएसए के इसके ऊपर। ये इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है जिसके कारण हमें जो ट्रेड डील है वो नुकसान हो, क्योंकि जो बात चल रही है वो है 5 बिलियन डॉलर की बात चल रही है कि $5 बिलियन का जो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड होगा इस एग्रीमेंट के हो जाने से। अब आपको पता है कि भाई यूएसए, ये तो ट्रम्प एक साइकोपैथिक प्रेसिडेंट आ गया है, क्योंकि इससे पहले बराक ओबामा थे, चाहे जो बाइडेन थे, या ट्रम्प का जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी टर्म था उसमें भी देखे तो इन लोगों ने मिलकर इंडिया और यूएसए का जो रिलेशनशिप है उसको सुधारने की बहुत कोशिश की और बहुत ही अच्छे मोड में ले आए थे। और ट्रम्प के फर्स्ट प्रेसिडेंसी टर्म में तो इंडिया और यूएसए ने कॉमकासा, बेका, लेमुआ, ये सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए थे यूएस और इंडियन सिक्योरिटी पर्पसेस और इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी के रूप में। हमने दोनों कंट्री से मिलकर ये 3 एग्रीमेंट्स साइन किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ द कंट्रीज। अभी इसी कारण जो ट्रम्प ने डेरोगेटरी रिमार्क पास कर दिया, उसके कारण इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क फेज में जा चुके हैं। और ट्रम्प के जो आसिम मुनीर, उनका जो फेवरेट फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी तारीफ़ें और उनका एक साइड से उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया से ऊपर फेवर करने की कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की और इंडिया को इग्नोर कर देने की कोशिश की। अभी आप क्वाड में देखेंगे, इसएल क्वाड की इंडिया में लीडरशिप टाइप मीटिंग है, जिसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी और जापान के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इन सबको प्रेजेंट होना है। बल्कि अभी तक इसमें कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे इंडिया में कि नहीं आएंगे, क्योंकि क्वाड का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है। और बल्कि एक साइड ट्रंप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, बल्कि वो लास्ट यूएस प्रेसिडेंट 2006 में गए थे, उसके बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए और यूएसए को समझ आया कि इंडिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि यूएस की जो पुरानी एलाइज थी, यूके और फ्रांस और बाकी जर्मनी और इटली, तो ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर के रूप में है और आने वाला फ्यूचर वो चाइना और रशिया का होने वाला है। इसलिए टू काउंटर चेक और काउंटर बैलेंस चाइनाज इकोनॉमिक सुपर पावर, सो यूएसए को इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप को अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसलिए यूएस की एम्बेसी ने एक साफ साफ कहा है कि जो ट्रंप ने जो रिमार्क पास की ये रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती है और बायलैटरल रिलेशनशिप। तो आपको पता चल गया होगा कि यूएसए ने क्यों, आप यूएस एम्बेसी ने, ये ट्रम्प की स्टेटमेंट नहीं है कि डज नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप, ये यूएस एम्बेसी जो इन इंडिया है उन्होंने ये बोला है, क्योंकि ऑफिशियल वही है, तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे बोला है कि नहीं, ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये ट्रम्प ने ऐसी रिमार्क पास कर दी है बस। लेकिन आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड में इतना नाम है, तो उससे इंडिया और यूएस के कितने रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं। अब इस पे बात कर लेते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है। बड़ी पिक्चर है जो हमें 500 बिलियन का जो ट्रेड है वो हमें फाइनलाइज करने का बस वेट कर रहे हैं। और ट्रम्प, आपको पता है कि जैसे ही ट्रम्प का ये 2 साल का पीरियड खत्म होगा और जो है उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो डेफिनेटली चाहे वो रिपब्लिकन के हो डेमोक्रेटिक हो, वो ऑब्वियस बात है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप वापस सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप अभी देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया ने एक डील साइन कर ली है जिसका नाम है रिलॉस पैक्ट, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं। सो जिसमें इंडिया और चाइना और पास आ गए हैं
उन्होंने स्ट्रैटेजिकली और मिलिट्री रूप में सिक्योरिटी पर्पज से और ज़्यादा अब हम इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप और ज़्यादा सुधर गए हैं और एक गोल्डन पीरियड में ट्रंप ने इंडिया और चाइना रशिया के रिलेशनशिप में डाल दिया है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि एक्चुअली यूएसए चाहता है कि अब देखिए दो ही पावर हो सकती है, या तो यूएसए तो खुद एक पावर है और चाइना। सो यूएस चाहता है कि इंडिया एक भी पावर बने जो कि चाइना को ऑलवेज काउंटर बैलेंस कर पाए, कि चाइना इतना ना पावरफुल बन जाए कि वो यूएस को ही डोमिनेट करने लगे। और इसलिए यूएसए और इंडिया का रहना ये यूएसए के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, जो कि अभी ट्रंप ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है स्टेटमेंट को पास करते हुए। और एक तरीके से एक डार्क फेज में ले आया ट्रंप इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को, जो कि ट्रंप के फर्स्ट प्रेसिडेंसी टर्म में एक टाइम पे अपने पीक पर हो चुके थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए चाहता है इंडिया को, यूएस ने जो अभी स्टेटमेंट दी वो यूएस एम्बेसी ने जो स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल चाहते हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको पता है कि ट्रंप एक साइकोपैथिक इंसान है, एक ईगोइस्टिक पर्सन है। जैसे ही ट्रंप जाएंगे जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो डेफिनेटली इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को सुधारेगा और इंडिया और यूएस रिलेशन वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिक हमारी इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो करे, फास्ट ग्रो करे, एक ना एक टाइम पे तो हमें $20 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बनेंगे ही, वो डेफिनेटली है। अब वो कब तक बनेंगे ये प्रोसेस है, लेकिन यूएसए को इंडिया का साथ चाहिए होगा टू काउंटर बैलेंस चाइना। लेकिन यूएसए चाहते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी है क्या, कि वो अपने लोगों को बस खुश करना चाहते हैं। उनका क्या है, जो उनका एक रेटिंग होती है, प्रेसिडेंट की जो रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, जो कि अभी कुछ 38% के आसपास आ चुकी है, जो कि बहुत बहुत कम है। वो इवन 30% भी पहुंच सकती है इन नेक्स्ट जो हाफ ईयरली जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें। सो इसलिए ट्रम्प एक ईगोइस्टिक पर्सन है, वो बस अपने जो वोट बैंकर्स है उनको खुश करना चाहता है कि भाई देखो इमिग्रेशन पे मैं कुछ बोल रहा हूँ ये है। बल्कि ट्रम्प ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो इमिग्रेशन चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की कंट्री से, क्योंकि आपको पता है स्वीडन, फिनलैंड इन कंट्री से वाइट स्किन लोग होते हैं, ब्लू आइज होती है, जो कि खुद वाइट स्किन लोग होते हैं यूएसए में। सो एक बहुत ही रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया, इससे यूएसए और इंडिया के रिलेशन डेफिनेटली डेफिनेटली वो डार्क फेज में जाएंगे। और ये कब तक होगा, जब तक ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो एक टाइप से इंडिया को अपने इस पूरे प्रेसिडेंसी टर्म में इग्नोर करने वाला है, क्योंकि इंडिया इज नॉट लाइक पाकिस्तान, जो कि एक चापलूस कंट्री है, जो कि ट्रम्प की हर बात को हाँ हाँ कहता है, और एक खुद एक कंट्री है जिसकी कोई खुद का कोई सॉवरेनिटी नहीं है, खुद की कोई सुप्रीमेटी नहीं है, खुद कोई एक आज़ाद कंट्री नहीं है। यूएसए का एक काइंड ऑफ पपेट बन चुका है पाकिस्तान इन ट्रम्प्स एरा। So this is for all. So thanks for watching and listening. Thanks and goodbye.